हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की सारी डिटेल्स के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होने वाला है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं और साथ ही साथ इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से बुक्स है, कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होने वाला है इससे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर आपने पूरा सिलेबस ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। एंड जो टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं वो आपको अच्छे से करना है। सिलेबस क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस यहाँ 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यानी कि आसपास में जो चीज़ें हो रही है उसकी आपको कितनी नॉलेज है वो चेक की जाएगी। क्वेश्चंस ऑल्सो टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person। मतलब एक नॉर्मल एजुकेटेड जो पर्सन रहता है उसे जिस टाइप की नॉलेज रहनी चाहिए, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी चंद्रयान 3 अभी गई, मून में लैंडिंग हुआ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और भी साइंस के ऊपर, साइंस में या फिर जो भी रिसर्च हो रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, या फिर जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर जो डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ जो जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि ये जो टॉपिक्स है ये इंडिया एज वेल एज इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनसे पूछा जा सकता है। उनके यानी कि आपको हिस्ट्री अलग से आपको करनी होगी, एटलीस्ट इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। देन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी यानी जो पॉलिटी होता है वो आपको करना है। साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च यानी कि साइंस पूरा आपको अच्छे से करना होगा। और साथ ही साथ साइंस में जो रिसर्च वगैरह जो काम चलते रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया साइंटिफिक रिसर्च, वो भी आपको करना है। तो ओवरऑल जो एक नॉलेज होनी चाहिए एक एजुकेटेड पर्सन को, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो करंट अफेयर से आप मान के चलो कि एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करना होगा। कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, देखिए इससे पहले जो एग्जाम हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए हुई, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट के लिए हुई है। तो उसमें जो सिलेबस अगर आपने देखा होगा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स हुए थे वो सारे अवेलेबल हैं। तो अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें खास करके अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स आती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट्स जो भी हो रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन नेशनल पार्क्स, रिवर्स जो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में बने हैं, करंट इवेंट, उसमें कुछ भी हो सकता है। मे बी किसी में कुछ काम चल रहा है तो उसके कारण वो न्यूज़ में रहा है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे सपोज कोई नेशनल पार्क है, उसमें कोई नया एनिमल आया तो उसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था या फिर वो किस स्टेट में है। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर डैम्स के में अगर कुछ काम चल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि किस रिवर पे ये डैम बना हुआ है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये रिवर किस स्टेट में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, जो अलग अलग इंडेक्सेस निकलते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, हाल ही में जो इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं एंड उनकी थीम क्या थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस इस बार तो पक्का पूछा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है इंडिया की चंद्रयान 3, तो इसके ऊपर 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद मिलिट्री के जो अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये थी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर कवर करने हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, कौन कौन से बुक्स हैं एंड उसके कौन से ऑथर्स हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बुक का नेम दे दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि इसके ऑथर कौन है, या फिर ऐसा भी होता है कि ऑथर का नेम दे दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। मॉन्यूमेंट्स एंड डिफरेंट जो टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं इंडिया में उसके बारे में पूछा जा सकता है। देन जो अलग अलग फोक डांसेज है अलग अलग स्टेट के उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे असम की कौन सी फोक डांस है वो आप कमेंट करके मुझे बताना। बहुत से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बहुत सारे डांसेस रहते हैं तो
ऐसा हो सकता है कि वो डांस का नेम दे देंगे एंड फिर पूछा जाएगा कि ये किस स्टेट की है, या फिर स्टेट का नाम दे देंगे एंड वो पूछेंगे कि इन स्टेट में इनकी कौन सी फोक डांस है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको चूज़ करना रहेगा। देन नेशनल मूवमेंट्स, ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। नेशनल मूवमेंट्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड, पास्ट में भी जो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, या फिर अगर कोई पर्सन है जिनकी डिमाइस हुई है स्पोर्ट्स रिलेटेड वो है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर जो डिफरेंट अवार्ड्स है ये पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है ये किस फील्ड में, किस स्पोर्ट में दिया जाता है, या फिर पास्ट में ये किसे मिल चुका है, इस ईयर में ये किसे मिला था। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा कल्चर, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये हमारी हिस्ट्री है, तो कई बार होता है कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। अब ये कहाँ से करना है, तो देखिए इस टाइप के जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर के पेपर्स एसएससी सीजीएल वाले और एसएससी सीएचएसएल वाले, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल के, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो पहले ही क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे उठा के ही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, या फिर रिसेंटली आर्टिकल 370 उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क्स, डैम्स एंड रिवर्स, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके ऊपर कुछ भी अगर न्यूज़ में रहा है तो पक्का पूछा जाएगा कि पास्ट में या फिर कब बना था, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किसने ये इस्टेब्लिश किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे बनते हैं। देन जो अलग अलग डायनेस्टीज़ थे हिस्ट्री में रही है, उनके फाउंडर के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। ओलंपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फ्यूचर में ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, या फिर पास्ट में इस ईयर में ओलंपिक कहाँ हुआ था, कौन से कंट्री में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना एंड टॉपिक वाइज आप इसकी तैयारी करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार ये होता है कि आप जब पूरा प्रिपरेशन करने लगते हो तो कई सारे टॉपिक्स छूट जाते हैं एंड उसके बाद एग्जाम में आप देखते हो कि यार ये सेक्शन तो मैंने कवर ही नहीं किया। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज सारे सेक्शन को कवर करते जाना है। अब अगर बात करें कि करंट अफेयर्स कितने मंथ की करनी है एंड करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, तो करंट अफेयर्स एटलीस्ट आपको लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स तो जरूर करना है। अगर पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स कर लेते हो तो अब तो बहुत बढ़िया, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करना है। और कैसे करना है, तो जो मंथली पीडीएफ्स रहती है वहाँ से आप कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बने रहते हैं जो एक समरी आपको प्रोवाइड कर लेते हैं पूरे मंथ की, कि पूरे मंथ में ये चीज़ें हुई, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो वो आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो। 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो रहेगी। और अभी से लेकर मैं आपको यही कहूँगा कि ठीक है, पहले का आपने जो भी किया वो तो मंथली करंट अफेयर्स के आप कर लोगे, लेकिन अभी से लेकर एग्जाम तक आप कोशिश करो कि डेली करंट अफेयर्स जरूर करें। अगेन ये आप अगर डेली की वीडियोस देख लोगे तो वहाँ से हो जाएगा। और अगर आप न्यूज़पेपर डेली अगर आपको पढ़ने की आदत है तब तो बहुत बढ़िया। अगर बात करें स्टैटिक जीके कहाँ से करनी है, तो स्टैटिक जीके के लिए एक ही बुक है, लूसेंट। लूसेंट से अगर आप कर लेंगे तो आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ से हो जाएगी। बस आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल में जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। यही जेईई कॉमन कैडर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरी जॉब प्रोफाइल डिटेल में बताई हुई है, साथ ही साथ सैलरी स्लिप और भी जो डिटेल्स रहते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ आपको और इस जॉब के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।